पदम 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 पद्मापति। एक्चुअली भाग्य का कनेक्शन हमारा डायरेक्ट परमात्मा स्पिरिचुअलिटी से है, इसलिए भाग्यशाली है। अगर मेरा भाग्य का कनेक्शन फिजिकल है तो कभी भी हम भाग्यशाली नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी, और वही बहुत बड़ी कमी हर कोई फील करता भी है। जैसे कोई का तन ठीक नहीं है, किसी का कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी डिफेक्ट, तो वो आत्मा कभी भी भाग्यशाली। तो भाग्य का कनेक्शन बुद्धि से, मन से और संस्कार से जिनका है वो बहुत भाग्यशाली है। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 31:5। मीठे बच्चे, तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से खास भारत और आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। खास भारत और आम सारी दुनिया। और फिर कैसे कर रहे हैं? अपने ही तन मन धन से। सामने बैठ जाओ। अच्छा, तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहे? तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहेंगे? है कोई हमारे से? हम बच्चों में भी पोता मिल देते। कौन सौभाग्यशाली हम बच्चों में से? सेंटर पे सेवा कर सकते, सेवा करने का भाग्य मिलता। सेंटर पर हाँ, यज्ञ में रहना, यज्ञ में आना, यज्ञ के संग में रहना, ये भी भाग्य है। जो मन बुद्धि से संपूर्ण समर्पित है। मन बुद्धि से समर्पित, हाँ, पढ़ते हैं। वॉइस दीदी थोड़ा माइक ऊपर करनी चाहिए। तो बाबा कहते कि जो तो सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको? अधिक हम बच्चों में से भी। पद्मा सौभाग्यशाली तो है ही है, जितने भी है पद्मा, उनमें से भी कौन है जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते और दूसरों को भी कराते? वे बहुत बहुत सौभाग्यशाली है। कौन करा सकता है? जो करेगा, जो अच्छे से सुनेगा, हाँ, वो कराएगा। जो जो खुद करेगा वो ऑटोमेटिक कराएगा। अहो सौभाग्य तुम भारतवासी बच्चों का, जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर राजयोग सिखला रहे हैं। तुम सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा ये झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा तुम्हें करनी है। घर घर को स्वर्ग बनाना, तो सौभाग्यशाली करते और कराते। तो सिर्फ करने वाले नहीं, अब कराने का तरीका क्या होगा? करने का तरीका मुरली, कराने का तरीका खुद करके दिखाओ। को खुद करके दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल मुझे कराना है किसी से मुरली, मैं कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करूंगी। मैं क्या कर सकती हूँ? दूसरों को संकल्प चला सकती हूँ कि हाँ कितना अच्छा है, कितना डिसिप्लिन्ड है। इसी तरह मुरली सुनते हैं, टाइम पर मुरली सुनते, पंक्चुअल, वो क्या करेगा? करा सकता है ऑटोमेटिक।
ऑटोमेटिक संकल्प चलाना इस कराना दूसरे का, कितना भी हो जाए पॉसिबल है सेंटर पे आना, लेकिन आते कोई बहुत ही तबीयत खराब है अलबेलापन के कारण नहीं, तो ऑटोमेटिक करा सकते, धारण त्याग करना सिखला सकते, बहुत सारी बातें ना भोजन की। तो कराने वाले के लिए क्या है, ज्ञान ही सुनाना पड़ेगा क्या? रमेश भाई, दोनों रमेश भाई, कराने वाले के लिए ज्ञान सुनाना पड़ेगा या बिना ज्ञान सुनाए भी करा सकते? बिना ज्ञान सुनाए भी करा सकते हैं, है ना? मतलब ये सब ना, हम पंक्चुअल रहेंगे, हम करा सकते। एटलीस्ट लोगों को फील हो कि हाँ ये बहुत ऐसा है। तो बाबा इसलिए कह रहे, तुम बच्चे समझते हो हम सेना है, तुम हो सबसे पावरफुल, क्योंकि सर्वशक्तिवान के तुम शिव शक्ति सेना हो। इतना नशा चढ़ना चाहिए, बाबा यहाँ नशा चढ़ाते, घर में जाने से भूल जाते। तुम शिव शक्ति सेना क्या कर रहे हो? सेना का काम क्या है? सारी दुनिया जो रावण की जंजीरों में बंधी हुई है उनको छुड़ाते हैं। सेना दो है, एक तो अटैक करो, एक है प्रोटेक्ट करो। तो या तो छुड़ाओ और दूसरा है स्वयं को प्रोटेक्ट करो, दूसरों को भी प्रोटेक्ट करो। तो जो रावण की जंजीरों में बंधी हुई है उनको छुड़ाते हो। ये शोक वाटिका है, भले एरोप्लेन में घूमते हैं, बड़े बड़े मकान है, परंतु ये तो सब खत्म होने वाला है। इनको रुड़ने के पानी मिसल राज्य कहा जाता है। बाहर से देखने में भपका बहुत होता है, अंदर पोलम पोल लगा हुआ है। देखो बाबा के स्टेटमेंट्स है, भगवान के स्टेटमेंट्स कि बाहर से भपका दिख रहा है, अरे बहुत मतलब कुछ भी फिजिकल अचीवमेंट्स है, धन है, ये है पर क्या है? पोलम पोल है ऐसे अनुभव सबको। शब्द अच्छा यूज किया बाबा ने। हाँ फैक्ट है ना ये। तो बाबा भगवान कह रहा है, इसलिए कई बार हमको अगर अचीवमेंट्स हो भी रही है, ठीक है, बाबा अपनी सेवा कराने के लिए बेशक करा दे, बट वो वाले फीलिंग से कि मेरा बहुत बड़ा स्टेटस हो जाएगा, भगवान कह रहा है ये पोलम पोल है। और अगर है आज नहीं तो कल पोलम पोल। हाँ फिजिकल वाला नहीं। मनुष्य ऊपर चढ़ाता है ना, नीचे गिराने में भी प्रेस के कारण, मीडिया के कारण हम कोई ऊपर चढ़ता भी है, कितना टाइम लगता है उसको मीडिया नीचे गिराने में। तो किसी भी वे से कोई भी आत्मा पर विश्वास करके अपने संकल्पों में वो फीलिंग्स लाई नहीं। तो बाबा कह रहे हैं अंदर पोलम पोल लगा हुआ है। द्रौपदी का मिसाल भी है, बाबा कहते कि मैं जब आया था यही सब था जो अभी तुम देख रहे हो। पार्टीशन भी अब हुआ जो तुम देख रहे हो, बाकी लड़ाई के मैदान आदि की तो बात है नहीं। ये रथ है जिसमें शिव बाबा विराजमान हो, बैठकर बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम भारत की सेवा कर रहे हो, जो भी त्योहार है इस भारत में मनाए जाते हैं वह सब अभी के हैं। तीजरी की कथा, तीजरी की कथा फास्ट बताओ, तीसरा नेत्र की कथा, गीता की कथा वो तो चलो बहुत ही फेमस है। शिव पुराण बताओ, शिव पुराण पढ़ा है आपने? ज्ञान मैंने का पढ़ा है, मैंने पढ़ा बाबा के ज्ञान में आने के बाद में पढ़ा। अच्छा हाँ कि चेक करने के लिए कि क्या है। हाँ दीदी मैंने भी पढ़ा है, पहले ही पढ़ शिव लिया। पुराण है ऐसे 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 वो नहीं वाला दीदी बहुत कुछ है, बहुत ब्रह्मा के बारे में भी है, पार्वती रुद्राक्ष पता नहीं क्या क्या है, बहुत बड़ा है। मतलब स्टोरीज और कभी कभी बहुत मिसलीडिंग है स्टोरीज, कुछ स्टोरीज तो बहुत ही शिव के लिए बहुत रॉन्ग भी इम्प्रेशन किया हुआ है उसको। अच्छा फिर बाबा और क्या बोल रहे? रामायण, चलो वो तो बहुत ही फेमस है। आदि सब इसी समय के लिए बैठ बनाए हैं।
सत्युग त्रेता में तो ये बात ही नहीं है। बाद में शास्त्र बनाने शुरू किए, वह तो फिर भी बनेंगे। तुम बच्चों ने सब समझ लिया है। आगे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। इस समय कोई भी सृष्टि चक्र को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चों को शुद्ध अहंकार होना चाहिए। तुम तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हो। देखो हम तन मन धन से कैसे, एक एक संकल्प, एक एक आत्मा अगर वो कुएं में दूध डाल रही है तो क्या कर रही है? वो उस कुएं को थोड़ा सा 0.001% तो चेंज करती है कि नहीं? थोड़ा सा टेस्ट में फर्क आएगा कि नहीं? कितना भी 0.0000 कर दो, तो अगर मेरा 10 संकल्प चला आज पूरे दिन में तो उतना, और ऐसे करके 10 लोगों का 10 संकल्प चला तो हम अपने मन से, फिर तन से जो भी सेवा करेंगे, वो भी जो भी बाबा की सेवा करेंगे वो तन से और धन से तो कर ही रहे हैं, रिसोर्सेस से। तो बाबा कहते हैं तुम अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो। खास भारत की आम सारी दुनिया की बाप की मदद से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते। तुम श्रीमत पर ये सेवा करते हो। श्रीमत है शिव बाबा की, परंतु शिव का नाम गुम कर दिया। बाकी ब्रह्मा की मत और श्री कृष्ण की मत दिखाई है, सो भी कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। तुम भारत को स्वर्ग अर्थात हीरे मिसल बनाते हो, परंतु हो कितने साधारण। कोई घमंडी नहीं है। तुमको यहाँ अपना सब कुछ स्वाहा करना है। गोया सब कुछ स्वाहा करना है। मतलब बुद्धि से भूलना है, शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। कुर्बान जाना। पूरा बलि नहीं, पूरा पूरा बलि चढ़ना है। बाबा जो आज मैंने वही संकल्प लिया कि बाकी सब चीज तो हम दे रहे थे, देह संबंधियों को, देह को पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तन को दे दिया, संबंधियों को दे दिया, बाबा के टेबल पे रखे ना। चलो अभी करते 1 मिनट। साथ में मेरी आइडियाज, मेरी ओपिनियन, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, तो आज अभी सब बलि चढ़ाए। चलो टेबल पर, वतन में बाबा के टेबल पर। सबसे पहले देह को रखा, फिर संबंधियों को रखा, सारे संबंधियों को, मेरा सब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखा, चेकबुक, कैश बुक, पासबुक, प्रॉपर्टी बुक एक्सेट्रा, सब चीजें रख दी। और सबसे आगे रखा है मेरी बुद्धि। बुद्धि बाबा आपकी, मेरी आइडियाज, मेरा ओपिनियन, मेरा स्वभाव, संस्कार, 5 चीजें बाबा के सामने एकदम फोर फ्रंट में। बाबा ने अपने गोदी में ले ली। दृष्टि दे रहे हैं। बाबा का टेबल खाली, सब गोद में चला गया। ओके, लाइट। तो हम अपनी आइडियाज नहीं,
ठीक है बाबा, जो संकल्प आएगा आपकी आइडिया आप देखना, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो सब कुछ स्वाहा करना है, किया सभी ने? गोया शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तो शिव बाबा फिर 21 जन्म बलि चढ़ते? बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार नहीं संभालना है, वह भी संभालना है, परंतु श्रीमत पर। अविनाशी सर्जन से कुछ छिपाना नहीं है। गाया भी जाता है गुरु बिगर घोर अंधियारा। ये ब्रह्मा दादा भी कहते हैं कि शिव बाबा बिगर हम और तुम बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। ब्रह्मा कौन है, कब आते हैं, क्या करते हैं, हर एक बात समझना चाहिए ना। जानवर तो नहीं समझेंगे ना। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो, विद्वान पंडित आदि कोई नहीं जानते। तो तुम बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। ये दुनिया जो इन आंखों से देख रहे हो, क्या बाबा कहते, वह नहीं रहेगी। जो बुद्धि से जानते हो वही रहना है। कितना अच्छी फीलिंग है। ये सब जो देख रहे हैं ना, मेरे हमारे सामने कभी कभी कईयों को अनुभव होता है ना। कोई सुनाया था कि वो मतलब एमसीडी कुछ खाली करने को कह रहे थे, थोड़ा टाइम लगाया, वो प्रॉपर्टी को उनको डेमोलिश करना था, टाइम लगाया थोड़ा सा, और थोड़ा टाइम लगा दिया। एक बार आया वो, क्या बोलते उसको, बुलडोजर एमसीडी का, और पूरा सामने सामने सारी चीजें गई। किसी को है ऐसा अनुभव? ऐसा अनुभव होगा सामने सामने कईयों ने। हाँ, मतलब वो एक होता है ना, हमने पूरा खाली करके डेमोलिश। वॉल्यूम बहुत कम आ रही है। वॉल्यूम तो ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं, सबको आ रही आवाज? ठीक आ रही है ना? हाँ, तो जिसको नहीं आ रही है फिर वो करें। ये स्लो कर दो। कम आ रही है दीदी। स्लो कर दो, इसको स्लो कर दो। तो वो चीजें गई इतना, भाई 2 दिन बाद होता तो एटलीस्ट 1,00,000 2 लाख की चीजें थी, वो निकाल लेते, गई सामने सामने। तो ये है वो बुलडोजर विनाश। तो बाबा कहते हैं, गाया भी जाता है गुरु बिगर घोर अंधियारा। ये ब्रह्मा दादा भी कहते, शिव बाबा बिगर हम और तुम बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तो जो भी कुछ आंखों से देख रहे हो वह नहीं रहेगी। तो अब बुद्धि से जानते हो वही रहना है। जो इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है, बच्चों को भी संभालना है। बाबा को कितने ढेर बाल बच्चे हैं, ममत्व के बिगर बच्चे को संभाल सकते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन ना ज्ञानी लोग यही पूछते हैं ना, अटैचमेंट के बिगर बच्चों की पालना कैसे होगी? और हम क्या कहते हैं, ज्यादा अच्छी होगी। अटैचमेंट के बिगर ही पालना होती, नहीं तो तब तक पालना नहीं होती है। उसके वशीभूत होते हैं हम। उसको पालना मतलब देना, हम उससे ले रहे होते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो बाबा कहते हैं, कोई कहते मैं अच्छा बच्चों को संभालना है। बाबा को कितने ढेर बाल बच्चे हैं। कोई तो कहते बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ। कोई कहते 1 मास का बच्चा हूँ। है कोई 2 मास वाला? 2 मास का बच्चा कोई? रानी रानी है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में रही हुई है, उनको 2 महीना ही हुआ है अभी। 2 मास है। 1 मास का बच्चा? हाँ 1 मास के। और मधु बहन भी है, मधु रुंगटा कलकत्ता से, उनको भी 2 महीना हुआ है। कहाँ है वो उनका, 1 मास का वो बच्चे के सुबह फोटो अपना देखे वीडियो ओपन। थोड़ा। बाबा देखो आज आपको याद कर रहे हैं। कोई कहता है मैं 1 मास का बच्चा हूँ। 1 मास के बच्चे भी झट धारणा कर क्या करते हैं, एकदम जवान बन जाते।
और कोई तो 20 वर्ष वाले भी जामड़े बन जाते हैं। ड्वार्फ जामड़े, ग्रोथ ही नहीं होती है उसकी, कद ऊंचा ही नहीं होता है। ये तो तुम जानते हो कि नया झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। पहले जरूर पत्ते निकलेंगे, बाद में फूल निकलेंगे। यहाँ ही फूल बनना है, वहां सब फूल ही फूल है। यहाँ तो कोई गुलाब के, कोई चंपा के बनते हैं। जैसी जैसी धारणा ऐसा पद मिल जाता है। वहां फूल की बात ही नहीं है, मर्तबे की बात है। तो ये नशा रहना चाहिए कि हम इन आंखों से पवित्र शिवालय स्वर्ग को देखेंगे। इन आंखों से आधा कल्प सिर्फ कहते थे कि फलाना स्वर्ग पधारा। कितना पॉपुलर नेम है, स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग। लोग दिल्ली में आते, अक्षरधाम सुना है तो मतलब चाहे डिटेल में किसी को पता भी नहीं होता है, लेकिन सुना है तो मतलब बहुत अच्छा होगा, तभी तो इतना मुख पे है। तो आते ही पहले क्या कहते हैं वहां जाना है। तो स्वर्ग स्वर्ग कितने समय से सुना है, स्वर्गवासी हुआ स्वर्गवासी। तो अगर देखने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये वह कामना प्रैक्टिकल में बाप ही अब पूरी करते। अभी तुम बाप के बच्चे बन जाते हो तो भारत का खाना आबाद हो जाता है। 33 करोड़ देवता गाए जाते हैं। वह इतने कोई सत्युग त्रेता में रहते नहीं है। यह तो सारे भारत के देवी देवता धर्म की आदमशुमारी है। मतलब वही ना, पूरे सत्युग में तो रहते ही नहीं ना इतना। फाइनली तो देवी देवता धर्म से ही तो पूरी पॉपुलेशन भारत की हुई है। भारतवासी तो फिर गए जहां जा भी गए, तो देवी देवता धर्म वाले ही तो गए। तो वह इतने कोई सत्युग त्रेता में नहीं रहते। ये तो सारे भारत के देवी देवता धर्म की आदमशुमारी है। जितने भी देवी देवता धर्म के रहे, मतलब अगर एंड तक भी रहे, एंड में भी आए तो रहना तो नहीं हुआ ना। हम जब कमरे से, घर से निकल रहे थे तब तुम आए थे इस घर में, तो क्या कहेंगे, रहना तो नहीं हुआ। दीदी बाहर की तरफ आदमशुमारी, देखो, आदमशुमारी मीन्स पॉपुलेशन, आदमशुमारी, पॉपुलेशन, सेंसेक्स जिसको कहते हैं ना, टोटल। हाँ। बाहर की तरफ देखो तो कितने फ्रैक्शन पड़ गए हैं। चीन जापान है तो बौद्धि, नाम फिर भी बौद्ध का लेंगे, लेकिन फ्रैक्शन मतभेद कितनी है। बौद्धि में भी कितने हैं वो बौद्धि भिक्षुक, उसके सब डिविजन्स बहुत है। और इसके क्रिश्चियनिटी के सब डिविजन 25, कैथलिक, प्रोटेस्टेंट्स, फिर जरोहर एक्सेट्रा, बहुत कुछ 25। वो एक कैथलिक हमको बता रहा था उसमें। प्रेस्बिटेरियन। ईस्ट में देखो कितने सारे हैं कैथलिक, नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ भारत में शिव बाबा को ही उड़ा दिया है। उनको बिल्कुल जानते ही नहीं है। चित्र है, गाते भी है, नंदीगण भी है, परंतु जानते नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने बताया है कि हम परम धाम से आकर यहाँ यह शरीर ले पाठ बजा रहे हैं। तुम चक्र को जान गए हो, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। आगे तो कुछ भी पता नहीं था। अभी बेहद के बाप, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को तुम जान गए हो। 84 जन्म किसको लेने चाहिए, कौन लेते होंगे, तो तुम जानते हो। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र खुला है। बीच में बंद तो नहीं होता, वो एडिशनल है ना, कभी कभी बंद भी होता है। खुला रहता है सबका तीसरा नेत्र, ऑलवेज नहीं रहता है। तो तीजरी का तीज कैसे मनाएंगे फिर। थर्ड एम्पायर तो सबसे ज्यादा अलर्ट रहता है, कैसे, है ना। हाँ, उसको तो सबसे ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। उसको एक्यूरेट जजमेंट देना है तो उसको अलर्ट ज्यादा रहना पड़ता है। हाँ, तो ये तीसरा नेत्र तो कभी नहीं बंद करो, बाकी भले बंद कर दो, मतलब ऑलवेज ही ओपन रहे ज्ञान, है ना। तो बाबा कहते हैं, तो ये आगे तो कुछ भी नहीं पता था। अभी बेहद के बाप, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को भी जान गए हैं। मनुष्य जब शराब पीते हैं
बल देवाला मारा हुआ हो तो भी नशे में समझते कि सबसे साहूकार मैं हूं, नाली में पड़ा हुआ होता है नशा। परंतु बाबा तो वैष्णव थे, कभी टच भी नहीं किया इन सब चीजों को। देखो बाबा वैसे वैष्णव, लेकिन वैसे सिंधी सिंधी बहुत एफ्लुएंट काइंड ऑफ सोसाइटी होती है ना, शो ऑफ बहुत होता है, ये चीजें तो कितनी ज्यादा यूज करते हैं। बाकी सुना है कि शराब पिया और नशा चढ़ा। कहते कि यादवों ने भी शराब पी, मुसल निकाल एक दो को कुल का नाश किया। वो शराब पी थी, जो यादवों के लिए बताते कि कैसे उन लोगों ने मारा अपने कुल को। यहाँ भी मिलिट्री को शराब पिलाते हैं तो मरने मारने का ख्याल नहीं रहता। ये नॉनवेज और ये शराब ये मिलिट्री के लिए भी मैंडेटरी है, क्योंकि फिर ऐसे वायलेंट काम वो तभी कर सकते हैं। नशा चढ़ जाता है। तुम बच्चों को भी सदैव नारायणी नशा रहना चाहिए। हम वही कल्प पहले वाले शक्ति सेना है, ये नारायणी नशा। वो दूसरा उसके नाम बड़े इंग्लिश वाइन्स के नाम है ना, हमारा नशा का नाम है और रोज पीते हम, कितनी देर तक रूहानी नशा। हाँ, रूहानी नशा। तो बाबा कह रहे तुम्हारा है नारायणी नशा, हम वही कल्प पहले वाले शक्ति सेना है। अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसा बनाया है। इसमें बच्चे मूंझने की तो बात ही नहीं है। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयंती। संशय बुद्धि उच्च पद नहीं पाएंगे, प्रजा में कम पद पालेंगे। वहां तो तुम्हारे महलों में सदैव बाजे बजते रहेंगे। मतलब ये देखो, कहीं आजकल शादियां होती है ना, 3-4 दिन पहले से पहले रिवाज होता था, वो बाजे वाले बजाते रहते थे उस घर में कंटिन्यूस, है ना, वो पहले चलता तो रहता। हम लोगों के यहाँ महीने पहले से निसवानी वगैरह आके सब गीत गीत गाने शुरू हो जाते थे। हाँ, बाजे बजने मतलब रेगुलरली आकर बजाते रहते थे। वो मुझे हमने लौकिक में देखा था कि ऐसे बजते रहते। बाबा कहते वहां महलों में, सुना आपके महलों में सब श्री कृष्ण के साथ आने वाले, आज का है ना क्विज, तो वो बाजे बजते रहेंगे, शहनाई। तो बाबा कह रहे हैं हाँ कभी, अच्छा, अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसा बनाया, दुख की तो बात ही नहीं है। आगे राजाओं के महलों के दरवाजे के बाहर चबूतरे पर शहनाइयां बजती थी अभी तो वह राजाओं का ठाट ही खत्म हो गया, प्रजा का राज्य हो गया। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम पवित्र बन योग में रहे, पवित्र बन योग में रहे और चक्र को याद करते करते भारत को स्वर्ग बना देंगे। 3 चीज तो है बस, ज्यादा कुछ नहीं। पवित्र बन योग में रहे, चक्र को याद करते। चक्र को याद करना मतलब अपने स्टेटस को याद करना। परंतु बच्चे बहुत भूल जाते। बाबा राय देते कि सबसे अच्छा कर्तव्य है, देखो सुनो क्या बाबा कह रहे, गरीबों की सेवा करना। कौन से, क्या और कौन से? आजकल गरीब तो बहुत है, मनुष्य हॉस्पिटल बहुत बनाते हैं तो मरीजों को सुख मिले। जो हॉस्पिटल खोलेंगे उनको दूसरे जन्म में कुछ अच्छी काया मिलेगी, रोगी नहीं बनेंगे, तंदुरुस्ती मिलेगी। वैसे भी हॉस्पिटल खोलना बहुत अच्छा पुण्य का काम माना जाता है। कोई कोई अच्छा तंदुरुस्त होते हैं, मुश्किल कभी बीमार होते हैं तो जरूर आगे जन्म में तंदुरुस्ती का दान दिया होगा, वह है हॉस्पिटल खोलना। अच्छा, कोई एजुकेशन में बहुत होशियार होते हैं तो जरूर विद्या का दान दिया होगा। कोई कोई सन्यासियों को छोटेपन में शास्त्र कंठ हो जाते तो कहेंगे पास्ट जन्म के आत्मा संस्कार ले आई है। तो यहाँ भी अब बाबा क्या कहना चाह रहे, यहाँ भी 3 पैर पृथ्वी का लेकर ये रूहानी हॉस्पिटल खोले और लिख दे। क्या लिखे, बोलो भाई।
दमयंती बहन लिखो, बताओ क्या लिखना है ना, अभी खोलना है ना। बाबा को पता है नया यहाँ संकल्प पर लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई जाती है। और आएंगे फिर। अच्छा, लक्ष्मी हॉस्पिटल की बात हो रही है कि कंचन काया कैसे मिलेगी। नारायण, यहाँ कंचन पर काया। एवर हेल्दी शरीर को कैसे रखें, उसका इलाज होता है पढ़ाई से। एवर हेल्दी दवाई बिना दवाई के, बिना दवाई के हेल्थ कैसे मिले, ऐसे लिखे। ठीक है, ये लिखेंगे। पूरी दुनिया को रोग मुक्त करने के लिए अच्छा। यहाँ पर दवाई मिलती है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तीनों यही मिलते हैं। तीनों मिलेगा। अच्छा। गुलाब भाई, हाँ, एवर हेल्दी एवर वेल्दी। हाँ, एजुकेशन भी बोला है तो फिर वेल्दी का बताओ। एवर हेल्दी कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, तो सबसे बड़ा सुख निरोगी काया कैसे अभी कैसे बने और भविष्य में 25 जन्म के लिए कैसे मिलेगी। द्वापर के भी 4 जन्म जोड़ लेते हैं। जिसके फिर निरोगी है ही वो कहेंगे अभी हमारे लिए नहीं है। नहीं नहीं, निरोगी कोई भी पूरा निरोगी तो है ही नहीं, प्लस पढ़े भी नहीं। राइट बोला कि लिख दो कि आकर 21 जन्मों के लिए हेल्थ का वर्षा लो बाप से। हेल्थ हॉस्पिटल है ना, और ये हॉस्पिटल देखो, हॉस्पिटल खोलना पुण्य का काम है, क्योंकि बहुत पेशेंट्स है। एजुकेशन करना, जीवन बनाना होता है, वो भी पुण्य का काम है। तो वो तो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी होगी, हॉस्पिटल में भी कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी होगी। सब लोग तो हॉस्पिटल जाएंगे भी नहीं। हेडेक हो रहा है तो मैं हॉस्पिटल तो नहीं जाऊंगी ना। तो मतलब मैं कितने सेक्शन ऑफ सोसाइटी की सेवा कर सकती हूँ, ज्यादा नहीं। इसी तरह एजुकेशन में भी जो बच्चे हैं सब तो नहीं पढ़ेंगे, तो सब सेक्शन ऑफ सोसाइटी के। और बाबा का सेंटर, क्रोध का रोग किसमें है? जिसमें भी क्रोध का रोग होगा, काम का रोग होगा, लोभ का होगा, वो सब एलिजिबल है इस हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी के लिए। तो कितना हमको, हमारा कवरेज कितना है? किसका कवरेज ज्यादा है? ज्यादा है ना, इसलिए बाबा कहते हैं। इसलिए ज्यादा सेवा हम बाबा के इस यज्ञ से कर सकते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो यहाँ भी कोई 3 पैर पृथ्वी का लेकर ये रूहानी हॉस्पिटल खोले। कितनी सहज बात है। तुम पूछते हो बताओ लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया, तो जरूर पूछने वाला खुद जानता होगा। बाप ईश्वर का वो रचेता है, कैसे रचता है वो बैठो तो हम समझावे। हम भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर पालना भी वही करेंगे। शंकर द्वारा विनाश भी होना है। विनाश जरूर नरक का होगा ना। नई दुनिया तो अब बन रही है। छोटे से बैच पर तुम समझा सकते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। ठीक है, बैच है, सबके पास बैच है। हाँ, बैच बैच मुझे नहीं दिखाई दे रहा है बैच। बैच नहीं, बैच तो आदत ही पड़ जाती है ना। व्हाइट ड्रेस पहनती, पहले बैच लगाने की आदत पड़ जाती, नहीं पड़ी। हाँ, सबके है, कईयों के नहीं है। कोई कहते हैं हम कलर ड्रेस पहनते हैं तो बैच नहीं पहनते। भाई बैच तो लगा दो। हाँ, तो बाबा कहते हैं फुल ड्रेस। तो बाबा कहते हैं बैच से भी बहुत सेवा कर सकते हो। छोटे से बैच पर तुम समझा सकते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, यही राजयोग है। मनुष्य से देवता बनना है। जो अपने कुल का होगा उनको झट दिल में लग जाएगा, उसका चेहरा ही चमक जाएगा। और पुरुषार्थ से अपना वर्षा ले लो। अपने ब्राह्मण कुल के जो है वो शूद्र कुल से बदलने जरूर है। ये ड्रामा में नोंद है। तुम भारत की बहुत सेवा करते हो, परंतु गुप्त। आगे भी ऐसे ऐसे की थी, कितनी हम सेवा कर रहे हैं। एक वातावरण, एक सेंटर, रिट्रीट सेंटर में इतना पावरफुल वातावरण, कितनी सेवा हो रही है। तो परंतु गुप्त। आगे भी ऐसे ऐसे की थी। ड्रामा को अच्छी रीति जानना है। गाया जाता है आप मुए मर गई दुनिया, बाकी आत्मा रह जाती है।
आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उनके लिए दुनिया ही नहीं रही। फिर जब शरीर में आएगी तब माँ बाप का संबंध आदि नया होगा। यहाँ भी तुमको अशरीरी बनना है। अभी तो ये दुनिया प्रैक्टिकल में खत्म होनी है। बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्मों का जो बोझा है वो उतर जाए, तुम संपूर्ण बन जाएंगे। तो बच्चों के मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए, बोलना, चलना, खाना, पीना। हाँ, तो मैनर्स किस में पता चलता है? किस वे से उठते हैं, किस वे से बैठते हैं, किस वे से चलते हैं, सब में पता चलता है मैनर्स। किस वे से एक लाइट ऑन ऑफ करते हैं, इसमें भी पता चलता है मैनर्स। छोटा छोटा यहाँ उठ के जाते हैं, जो चीज हमने कहीं कहीं से ली, जैसे फुट रेस्ट लिया तो जहां से लिया वहां रखना, इसको कहेंगे मैनर्स। नहीं तो क्या होता है, एक होता है छोड़ के जाओ, लाइट चालू है, बाबा के कमरे में आए, लाइट चालू किया, चले गए। भाई तुमने लाइट चालू किया, जा रहे हो, कोई नहीं है, बंद करो। ये सब छोटी छोटी बातें मैनर्स की है। मैनर्स कि नहीं खाली बड़े बड़े जब हम भाषण करते तब मैनर्स, सब छोटी छोटी बातें। तो बाबा कहते, इसलिए देखो बाबा ने क्या कहा, बोलना, चलना, खाना, पीना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। राजा ये लोग बहुत थोड़ा बोलते हैं, बहुत थोड़ा और आहिस्ते बोलते हैं, चुप रहते हैं। तुम्हारे में तो अगेन बाबा कह रहे हैं बहुत फजीलत होनी चाहिए। फजीलत, मैनर्स, वही एकदम सभ्यता, कल्चर। देवता बनने वाले हैं। अगर इवन कोई चीज भी पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ना है, हम ट्रेनिंग में होते हैं ना, हमको सब सिखाते हैं। हर चीज में चलना कैसे, कोई चीज को लेना है तो कैसे लेना है, किस बहन को देना है, बड़ी बहन को अगर मुझे उनका कपड़ा देना है, उन्होंने साड़ी मांगी या ये ब्लाउज मांगी, तो मुझे कैसे देना है वो प्रेस करके बताते कि ऐसे देना होता है, ऐसे नहीं, ऐसे उसको सब तय लगा के दे दिया, वो प्रेस करके इस स्टाइल से देना होता है, ये सिखाते। मैनर्स, मैनर्स में छोटी छोटी बातें आती है और वही हिट करती है, क्योंकि स्टेज पर तो हम बहुत अच्छे होते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। बाबा कहते हैं देवताओं में फजीलत थी, कोई चीज उठाया वहां वापस रखो। अच्छा मैंने नहीं ठीक से रखा, कोई किसी और ने ठीक से नहीं रखा, सब मैंने ठीक से रखा है, किसी और ने लिया है, तो भाई आपने देखा उस चीज को ठीक नहीं है, आप ठीक कर लो, ये मैंने नहीं रखा उसको, ये बोलना मैनर्स नहीं। वो पानी गिरा है, भाई मैंने तो नहीं गिराया, भाई नहीं गिराया, नेचर में होता है, नेचर में होता है। तुम जिनको देख रहे हो ना उधर करना पानी है, उठ कर लो। मैनर्स छोटी छोटी बातों में। देवताओं में फजीलत थी, यहाँ तो मनुष्य बंदर मिसल है तो बद फजीलत है, कुछ भी अकल नहीं। बेहद का बाप जो सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं, उनको पत्थर ठीक कर कुत्ते बिल्ली सब में ढकेल दिया है। माया ने एकदम बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा दिया है। अब बाबा आकर ताला खोलते हैं। अभी तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बन गए हो। शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, लक्ष्मी नारायण, जगदम्बा आदि सबकी बायोग्राफी को तुम जान गए हो। अब तुमको वो सदगुरु शिव बाबा से पूरी समझ मिली है। बाबा नॉलेजफुल है ना, हर एक अपने दिल से पूछे तो बरोबर हम कुछ नहीं जानते थे, बंदर जैसी चलन थी। हम सब जान गए हैं। बाबा नई रचना कैसे रचते, मैनर्स से रॉयल्टी पता चलता है, किस घराने का पता चलता है। नहीं तो अगर बहुत अच्छा वैसा घराना है, मैनर्स नहीं है ना, क्या क्या सिखाया माँ बाप ने, क्या सिखाया, ये बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं तो अब हम सब कुछ जान गए हैं। बाबा नई रचना कैसे रचते हैं,
ऊंचते ऊंचा ब्राह्मण कुल बनाते हैं। सो तुम जानते हो मूर्ति जो पूज्य है वो कुछ बोलती नहीं है। अभी तुम समझते हो हम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम जानते हो कि संगम युग पर सत्य की रचना कैसे होती है, ये और कोई नहीं जानते हैं। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो क्या बनाएगा, भगवान भी आकर सहज राजयोग सिखलाते हैं। अहो सौभाग्य भारतवासी बच्चों का, तुम्हारे में भी सौभाग्यशाली वह है, याद है स्टार्टिंग का? कल्पना बहन दिखाई नहीं दे रही है, इधर आओ ना सामने, इस तरफ सामने आओ। आप दिखाई नहीं दे रहे हो। भाग्यशाली वह है, हाँ ये वर्ड, जो अच्छी रीति धारण करते हैं और कराते हैं। हमारे में भी सौभाग्यशाली। आगे चल बहुत घर स्वर्ग बनेंगे। झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है, मेहनत है। जितना ऊंच जाएंगे उतना माया के तूफान जोर से आएंगे। पहाड़ी पर जितना ऊंच जाएंगे उतना तूफान ठंडी आदि का सामना भी होगा। सर्विस में जितना टाइम मिले उतना अच्छा है। एडवर्टाइज करो, जो दिल में राय आवे यह बताओ, ठीक है? सेवा करो, एडवर्टाइज करो, एडवर्टाइज। बाकी जो दिल में राय आए भाई अपनी बताओ, ओपिनियन बताओ। हम सेवा के मीटिंग्स रखते हैं ना, क्या करना चाहिए, तो कि राय आवे तो यह बताओ कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। बाबा कहेंगे भल करो, ऐसे लगता है राइट है तो भल करो। अभी हम डिजाइन कर रहे हैं, आपको पता है ना हमारा 10 इयर्स डिकेड हो गई सेवा की, 10 इयर्स ऑफ सेवा, तो 10 प्रोग्राम्स का, तो थोड़ा रूपरेखा बना रहे इसलिए समय लग रहा है। तो इसमें किसी को राय दो तो बाबा कहते हैं, बाबा कहेंगे भल करो। बेचारे बहुत दुखी, इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं, कोई भी चीज सच्ची नहीं रही, झूठी माया, झूठी काया। अब तुम बच्चे स्वर्गवासी बनते हो, ठीक है? तो अब फिर गीत बजा, एक बाबा का गीत है, वो है नई उम्र की कलियां, तुम पे बहुत जिम्मेवारी। सुना आप लोग? तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी। चलो बहुत अच्छा ये, क्योंकि ये कुमारियों के ऊपर गीत है ना। उम्र की कलियों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, घर घर को तुम स्वर्ग
सीता की बात आई ना लास्ट में, इस गीत में सीता की महिमा करते हैं। जिस देश में सीता थी वो देश पवित्र था, उस देश में फिर रावण कहाँ से आया? वंडर तो यह है। फिर कहते कि बंदरों की सेना ली। अब बंदरों की सेना कहाँ से आई? यहाँ भी मनुष्यों का लश्कर है भाई। राम जी को बहुत कोई मिल सकता है ना, बंदर क्यों लेने की जरूरत थी? मनुष्य भी तो मर मिटने वाले थे। मतलब कितना एक्यूरेट है इस बात ये का, मतलब बंदर बुद्धि को। तो अब बंदरों की सेना कहाँ से आई? यहाँ भी मनुष्यों का लश्कर है। गवर्नमेंट बंदरों का लश्कर थोड़ी लेती है। फिर वहां बंदरों की सेना कहाँ आई, कैसे आई, यह भी समझते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। पहला पॉइंट है, संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों का बोझ उतारना है। संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों का बोझ उतारना है। अच्छे मैनर्स धारण करना है, सभ्यता से व्यवहार करना है, बहुत कम बोलना है। दूसरा है, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप वरदान। 63 जन्म सभी खजाने व्यर्थ गवाए। दीदी बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा। अब 63 जन्म सभी, स्लो कर दो इसको, सभी खजाने व्यर्थ गवाए। अब संगम युग पर सर्व खजानों को यथार्थ विधि पूर्वक जमा करो। जमा करने की विधि है, जो भी खजाने हैं उन्हें स्व प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि के लॉकर में जमा नहीं करो लेकिन उन्हें खजानों को कार्य में लगाओ। उन्हें स्वयं प्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। इसलिए यथार्थ विधि से जमा करो तो संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। यूज करो, लॉकर में नहीं रखो। कई बार कोई कुछ रॉन्ग करता है, बोलता है ना, अगला अगर ज्ञान में चलता है वो कहते हैं कि बाबा ने आज ऐसे थोड़ी कहा, भैया बाबा ऐसा कहता है। मुझे पर सब पता है, तो क्या हो गया, लॉकर में रखा हुआ है लेकिन यूज नहीं कर रहे। यूज करो ना, मुझे पता है। तो ड्राइविंग का कुछ पता होता है और वहां प्रॉब्लम आती है तो यूज करो ना उस नॉलेज को। हाँ उसको यहाँ ये बोलो ना, कुछ बोलो, मतलब मुझे सब पता है। स्लोगन है, परमात्मा प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती।
अच्छा, अव्यक्त इशारे है। हाँ देखो, कल था ना, कौन सी बात थी कल? हाँ, कल का पुरुषार्थ था ना, दिल में है तो तरीके बहुत होते हैं कोई चीज का करने का। आज बाबा ने ऐसा ही स्लोगन बताया, परमात्मा प्यार है तो कोई रुकावट रोक नहीं सकती। ठीक है। 31, कभी योगी पुरुष को व पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी होती है। मालिक दासी के प्रभाव में नहीं आ सकते। योगी व प्रयोगी बनो तो ये 5 विकार जो दूसरों के लिए जहरीले सांप है, वो आपके लिए गले की माला बन जाए। सांप, जहरीले सांप गले की माला कैसे बनेगी? बोलो। जहरीले है, काम विकार जहरीला, मेरे लिए गले का हार बन जाएगा। मुझे इफेक्ट नहीं करेगा, उनको बस सामने में किया हुआ कैसे है। भी आकर्षण वाली चीजें आएगी, कुछ इफेक्ट नहीं है। और वो आत्मा शर्मिंदा हो, क्रोध वाला शर्मिंदा हो, तो वे आपके गले की माला बन जाएंगे। 31 हो गए पूरे अव्यक्त इशारे। हम एट पार चल रहे थे।